और ये सारी बातें नारद जी किसको बता रहे हैं? बताइए। नारद जी अपनी परेशानी किसको बता रहे हैं? सनकादिक ऋषियों को। तो नारद जी जब सारी परेशानियां बता रहे हैं तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, तो आपने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, उनको होश में लाने के लिए कुछ किया नहीं? तो नारद जी कहने लगे, मैंने बहुत प्रयास किया, मंत्रों का उच्चारण किया, श्लोक पढ़े, गीता पाठ किया, सब कुछ किया, होश में भी आते, लेकिन जब तक मैं उच्चारण करता तब तक तो वो होश में आते, जैसे ही बंद कर देता वैसे ही वो वापस बेहोश हो जाता। तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, तब तो फिर एक ही साधन है, वो कौन सा? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराइए, उसी से ज्ञान वैराग्य होश में आ सकते, उनका कल्याण हो सकता है। अब नारद जी ने ये सुनकर के वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गीता का पाठ किया, मंत्रों का उच्चारण किया, कई श्लोक पढ़े, तब तो कुछ नहीं हुआ, ये श्रीमद् भागवत जी से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये 18वां पुराण है। इससे पहले कितने ही पुराण लिखे जा चुके, और फिर वेद उपनिषद उससे भी पहले, तो उससे कल्याण नहीं हुआ, तो ये श्रीमद् भागवत जी से क्या होगा? तो देखिए, एक तरफ लीजिए दूध और एक तरफ लीजिए घी, ठीक है? तो अब आप लोग बताइए, जो काम घी कर सकता है वो दूध कर सकता है? नहीं ना। जबकि दूध से ही घी का जन्म हुआ है, फिर भी जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से घी कैसे मिलता है, कल भी बताया था हमने आपको, उसी प्रकार से उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो वेद उपनिषद जितने भी पुराण ये सब लिखे गए हैं, उनका सबका निचोड़ है इस श्रीमद् भागवत जी में, उन सब का निचोड़ है। इसलिए वेद उपनिषद वो कार्य नहीं कर सकते जो कि श्रीमद् भागवत पुराण कर सकता है। इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। तो नारद जी ने अब क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने कहा, तो नारद जी कहते, आपने बताया है तो आप ही कर दीजिए। तब सनकादिक ऋषि और नारद जी हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां पर जाते हैं और जाकर के वहां विराजमान होते हैं और वहां पर कथा का आयोजन रखते हैं। कथा का आयोजन रखते हैं। अब देखिए, पहले के समय में मोबाइल तो नहीं थे, तो भाई फोन कर दिया जाए और सबके पास सूचना पहुंच जाए। तब तो हमने आपसे कहा, आपने अपने घर में कहा, दोस्तों से कहा, मित्रों से कहा, अपने मोहल्ले में कहा, गांव वालों से कहा, इस प्रकार से पूरे में खबर फैला करती थी। जब सबको पता चला कि ऐसे ऐसे कथा हो रही, तो वहां पर सभी लोग सुनने के लिए आए। जब सब सुनने के लिए आए, तो सनकादिक ऋषि भागवत जी की महिमा सुना रहे थे और बता रहे थे कि इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं। जो लोग श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करते हैं, तो कहा जाता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भी श्रीमद् भागवत जी सच्चे मन से श्रवण करता है। तो इस प्रकार से
सनकादिक ऋषि भागवत जी की महिमा गा ही रहे थे कि तभी अचानक से भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो जाती हैं, भगवान नाम उच्चारण करते हुए। क्या कहते हुए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी लोग बोले नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हुई, तभी सभी लोग आपस में बातें करने लगे। अरे ये कौन है? तब सनकादिक ऋषि बताते हैं कि ये भक्ति देवी हैं और ये दोनों इनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी सनकादिक ऋषियों से कहती हैं कि कलियुग के प्रभाव से मैं तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन आपने मुझे कथा अमृत से सींचकर फिर से पुनर्जीवित कर दिया। तो आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने का स्थान बताइए। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप भक्तों के हृदय में प्रवेश करिए, भक्तों के हृदय में जाकर रहिए। तब भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही साक्षात वहां पर स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे भगवान प्रकट हुए तो वहां पर सब झूमने लगे, नाचने लगे। आइए हम लोग भी झूमते हैं, नाचते हैं और कहते हैं जब भगवान वहां प्रकट हुए तो सभी खुश हो गए और नाचने झूमने लगे। अब भगवान यहाँ आ जाए तो क्या होगा? तो आइए हम लोग भी झूमते नाचते हैं। मतलब सिर्फ मुंह से नहीं कहना, झूमना भी है, नाचना भी है। आइए और कहते हैं गोविंदा गोपाला हे मुरली वाला, गोविंदा गोपाला हे मुरली वाला,
गोविंदा गोपाला हे मुरली वाला। सुंदर में अपना बनाओ, हे श्याम सुंदर में अपना बनाओ। गोपाला हे मुरली वाला। तेरा ही द्वार है, तेरा ही द्वार है। पाँव पे जली कमर पे जली, गोविंदा गोपाला हे मुरली वाला। वहां तो सब भक्त झूमे, यहाँ तो सब नहीं झूम रहे, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए, एक बार फिर बैठिए, एक बार हाँ सब लोग खड़ी हो जाइए। हाँ ये बात, पैरों को भी आराम मिलेगा। और आई झूमते नाचते हुए सुंदरी बनाए दियो, द्रौपदी की टेर पे चीर को बढ़ाए दियो, द्रौपदी की टेर पे चीर को बढ़ाए दियो। मेरे बिगड़ी घर चिकलन को पाए, मेरी भी बिगड़ी प्रभु आए के बनाए दियो, मेरी भी बिगड़ी प्रभु आए के बनाए दियो, मेरी भी बिगड़ी प्रभु आए के बनाए दियो, मेरी भी बिगड़ी प्रभु आए के बनाए दियो। दर्शन बिन मोह चैन
वाला, हे मुरली वाला, हे मुरली वाला, हे मुरली वाला, हे मुरली वाला। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की।